बच्चों, कैसे हैं? आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूनम पाठक आज आपको कक्षा 12 की पाठ 1 कविता आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अन्य कविताओं का संदर्भ सहित भावार्थ समझाऊंगी। कविता 7, 8, 9, 10 जो इस प्रकार है। अब देखिए कविता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अर्थात नाता अर्थात संबंध, वैभव सुख समृद्धि, प्रतिपक्ष हर कदम। अब देखिए, मैं दुनियादारी से भिन्न भावनामय कवि। अब यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न अर्थात अलग भावनामय कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। मेरे अनुसार संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। अर्थात जो संसार में ऐसे लोग हैं जो दुनियादारी निभाने में लगे हैं और उसी में ज़्यादा जोर देते हैं। मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। अर्थात इस संसार से मेरा कोई मेल जोल नहीं है। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ। अब किस में रच रहा है? अपनी भावनाओं अर्थात अपनी कल्पनाओं में। और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। और पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। आश्चर्य यह है कि मेरा रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते उसे मिटा डालता। जो मैं एक नए संसार की जो कल्पना कर रहा हूँ, वो कल्पना अगर साकार नहीं होती है तो उसे मैं मिटा डालता हूँ। आश्चर्य यह है कि मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट ना होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। आश्चर्य यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी एक आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालते। जो वो कल्पना कर रहे हैं एक आदर्श समाज की, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसे मिटा डालते हैं। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, धन वैभव अर्थात सुख समृद्धि को जुटाने में लगा है, जिसे इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मेरे लिए उसके कोई मायने नहीं है। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि से कोई चाह नहीं। अब देखिए शिल्प सौंदर्य, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए बना बनाता पुनरुक्ति अर्थात रिपीट हो रहा है ना। जो चीज रिपीट होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। कहाँ का जब जिस पृथ्वी पर प्रतिपद, इसमें कौन सा अलंकार दिख रहा है? कौन से अलंकार की छटा दिख रही है? अनुप्रास अलंकार। भाषा अत्यंत सरल सहज और प्रभावपूर्ण है। शब्द छंद की गति के अनुसार नर्तन करते जान पड़ते हैं। अब देखिए कविता नंबर 8। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर धूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन अर्थात रोना, राग अर्थात प्रेम, अग्नि आग अर्थात जोश आवेश, धूप अर्थात राजा, प्रसाद अर्थात महल। यहाँ पे प्रसाद किसको कहा गया है? महल को। निछावर अर्थात कुर्बान कर देना, खंडहर अर्थात टूटा हुआ भवन। जो टूटे हुए भवन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खंडहर हो जाते हैं। तो खंडहर यहाँ पे किसको कहा गया है? टूटे हुए भवन को। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। अब मैं रो रहा हूँ, मेरे रोने में भी प्रेम छलक रहा है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है,
फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, उष्मा है मेरा जीवन, यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो रहा है। फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है, प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बनाए रखे हुआ हूँ। जिसके लिए, कौन से प्रेम के लिए? किसे वो महल के समान कह रहा है कि जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े राजा अपने महल को भी न्यौछावर कर देते हैं, उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बनाए हुए हूँ, अर्थात बनाए रखना चाहता हूँ। अब देखिए शिल्प सौंदर्य। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। किसके कारण? गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में मधुर मस्ती आ गई है। भाषा का प्रभाव निर्जय से के समान अवरोधा रहित, सहज और संगीतात्मक है। अब देखिए कविता नंबर 9। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मेरे रोने को क्या कह रहे हो आप? गाना कह रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा अर्थात बहुत आवेग में रोना या आवेग से रोना, दीवाना अर्थात पागल मस्त। अब देखिए कवि कहता है कि जिसे तुम मेरे गाने कहते थे वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती से लबरेज हैं। अब देखिए शिल्प सौंदर्य। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार। अब क्यों कवि कहकर में अर्थात क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मैं और तुम संबोधन शैली से के कारण काव्य में नाटकीयता और सजीवता आ गई है। मैं और तुम शब्द किसके लिए, कैसे संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, तो इसमें कौन सा नाटकीय और सजीवता आ गई है। अब देखिए कविता नंबर 10। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता अनुशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। अब यहाँ पे मादकता अर्थात मस्ती, नशा। मादकता क्या है? नशा है। तो कहाँ किस चीज का है कवि को? मस्ती का नशा है। निषेध अर्थात। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से, जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई हुई है, अर्थात उनके काव्य में किसकी मस्ती छाई हुई है? प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ, अर्थात मेरे यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया
करता हूँ। सौंदर्य, भाव सौंदर्य, कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। निजी अर्थात अपना। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। यह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। शिल्प सौंदर्य देखिए, गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। भाषा का प्रभाव निर्झर के समान अवरोहित है, सजग और संगीतात्मक है। इस पद्यांश में उमर खट्याम की रुबाइयों जैसी मस्ती है। संस्कृत मिष्ट शब्दावली के होते हुए भी अभिव्यक्ति सरल और सहज।